मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ईबिक्स कैश स्टूडियो से 10 बजे का बुलेटिन और शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और शुरुआत कर रहे हैं सुशांत को इंसाफ दिलाने की उस मुहिम की खबर से जिसे आज 4 महीने हो गए हैं। आज 14 अक्टूबर है और 4 महीने सुशांत को खोए हुए हमें हो चुके हैं, लेकिन सुशांत को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम को लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है कि पटना में निकाली जाएगी पदयात्रा सुशांत के लिए। थोड़ी देर में पदयात्रा शुरू होगी और सुशांत के दोस्त, उनके करीबी जो पहले दिन से सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाते रहे हैं, गणेश हिवारकर, वो ये पदयात्रा पटना में निकालने वाले हैं। सुशांत को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, ये प्रतिज्ञा रिपब्लिक नेटवर्क की है, चाहे कुछ भी सहना क्यों ना पड़े। आज सुशांत की मौत के 4 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन अब रिपब्लिक भारत और सुशांत के दोस्तों ने कसम खाई है कि इंसाफ की ये जंग जारी रखेंगे। गणेश हिवारकर आज पटना में सुशांत के लिए यात्रा निकालेंगे। इंसाफ की इस पद यात्रा में सुशांत के स्कूली दोस्त, अध्यापक और बच्चे शामिल होने वाले हैं। आज पूरा बिहार सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए एकजुट होगा। शाम 4 बजे पटना के गांधी मैदान में कैंडल मार्च निकाला जाएगा और सीबीआई जैसी प्रीमियर जांच एजेंसी से जल्द इस मामले की जांच पूरी करने की मांग भी की जाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर में भी सुशांत के दोस्तों ने भूख हड़ताल की थी और अब ये लड़ाई सुशांत के घर तक जा पहुंची है। बिहार के सुपर टैलेंटेड और बिहार के बेटे सुशांत को किसने मारा, कैसे उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई, अब ये सिर्फ बिहार ही नहीं पूरा देश जानना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुशांत के लिए इंसाफ की जंग जारी रहेगी और आज पटना में पद यात्रा की शुरुआत हो रही है। सुशांत को इंसाफ के लिए पूरे बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो है सुशांत को इंसाफ, और यही वजह है सुशांत के करीबी, उनके लिए आवाज उठाने वाले अब बिहार की सड़कों पर, चौक चौराहों पर सुशांत के इंसाफ की आवाज बुलंद करेंगे। यही कोशिश है कि दुनिया के हर कोने से, हर जगह से बच्चा बच्चा ये बोले कि जस्टिस फॉर सुशांत। उसके लिए अभी हर तरह के प्लान अपना रहे। भूख हड़ताल लोग नहीं कर सकते तो हमने इस बार 10-15 प्लान लेके आए अलग अलग, कि आप टी शर्ट्स ही बांटो सुशांत की, ताकि लोगों को दिखे, लोग बोले कि नहीं अभी रोड पे आ गए हैं लोग, पता चले। सुशांत को बच्चों से बहुत प्यार था, बच्चों को एजुकेट भी करना चाहता था। चलो एजुकेशन तो नहीं, हम लोग बच्चों के ज़रिए अभी बहुत सारे टी शर्ट्स लाए हैं, 500 टी शर्ट्स लाए हैं, हम बच्चों को बांटेंगे। प्रोटेस्ट में जो लोग आएंगे उनको बांटेंगे, उनमें से जस्टिस फॉर सुशांत लिखा हुआ है, उसके फ़ोटोज़ है। उसके बाद रात को कैंडल मार्च भी है। उसके बाद कुछ स्पीच वाले, उसके कुछ प्रोफेसर्स हैं, मैं हूँ, सुशांत के बारे में लोग जो जानना चाहते हो। और अब सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए पटना के लोग सामने आ रहे हैं। प्रदीप भंडारी ने पटना की जनता से बात की और पटना के लोगों का क्या कहना है। रिपब्लिक भारत की मुहिम रंग जरूर लाएगी, सुनिए। दोस्तों नमस्कार, आपने देखा होगा कि बंबई की सड़कों से मैंने सुशांत के न्याय की लड़ाई को लड़ा है। अब समय आ गया है कि बिहार की धरती से सुशांत के न्याय की लड़ाई को जारी रखा जाए। 8000 से ज्यादा पंचायत, 243 विधानसभा और 38 डिस्ट्रिक्ट में मैं इस न्याय की लड़ाई को लड़ने वाला हूं। और इस न्याय की लड़ाई की शुरुआत मैं लिट्टी चोखा की दुकानों से, पटना की गलियों से करूंगा। पूछूंगा, जब आज सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि एम्स की रिपोर्ट जो है, जो एम्स की सिलेक्टिव लीक है सुधीर गुप्ता की, उसको हेल्थ सेक्रेटरी के साथ भी शेयर नहीं किया गया था, तो क्या सुशांत के न्याय के लिए सुधीर गुप्ता को सख्त कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए? जनता से बात करूंगा। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की बात के बारे में? सब कह रहे हैं कि सुशांत के कातिलों को जेल भेजना चाहिए। तो कातिल है कोई तो जेल, तो ऑब्वियस सी बात है, कातिल है तो उसको जेल तो जाना ही चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के बारे में? क्या सुधीर गुप्ता को हटा देना चाहिए कि नहीं हटा देना चाहिए? मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि बिल्कुल हटाना चाहिए। देखिए, वो हमारे बिहार का एक प्राइड था सुशांत सिंह राजपूत। मैं भी एक्टर बनना चाहता हूं और मैं सुशांत सिंह राजपूत की ही तरह बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, बॉलीवुड को बैन करो, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को जो है वो जरूर न्याय मिलना चाहिए।
न्याय मिलना चाहिए, बात है। आप क्या कहना चाहते हैं अंकल? क्या इस बार बिहार चुनाव में नेता सब नेतागिरी की बातें करते रहते, पर सुशांत को न्याय दिलाने की बात इस बार चुनाव के अंदर उठेगी? निश्चित उठना चाहिए। और सुशांत सिंह के प्रति जो अन्याय हो रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना चाहिए था उनके वकील को। ये तो मतलब सीबीआई ने अभी तक मुकदमा नहीं किया, आपको नहीं लगता सीबीआई को भी इस मुकदमा दाखिल तुरंत करना चाहिए 302 का? एकदम करना चाहिए। और विकास सिंह जो उनके वकील हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट में जो है इस तरह की पहल करनी चाहिए कि भाई इतना देरी क्यों हो रहा है। और जब गुप्ता जी जो उस तरह का आप लोग से बयान दे चुके हैं ऑलरेडी पहले कि भाई ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था, फिर उलट कैसे? गुप्ता को तो हटा देना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं सर? सुधीर गुप्ता ने जिस तरीके से सुशांत का न्याय किया, सुधीर गुप्ता को हटा देना नहीं चाहिए? एकदम हटा देना चाहिए। तब समझिए कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो घटना घटा है पूरे देश और दुनिया जानता है, आप जान लीजिए। और सुशांत सिंह राजपूत के इस घटना पे आपके चैनल के माध्यम से जो दिखाया गया वो भारत ने आपके चैनल पर विश्वास जताया। कुछ चैनलों के द्वारा आपको बदनाम भी किया गया, लेकिन हम लोग मानते हैं कि आपने सच्चाई दिखाया और सत्य की जीत होती है। और हमारा प्रयास है कि आपके चैनल के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को जरूर न्याय मिले। तो आपने प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट देखी जो इस वक्त बिहार में है और सुशांत के इंसाफ की आवाज वहां से भी बुलंद करेंगे। रीमा हमारे साथ जुड़ रही हैं। रीमा भी पटना में मौजूद हैं। रीमा, बड़ी खबर यह है कि आज 14 अक्टूबर है, सुशांत की मौत को 4 महीने बीत चुके हैं और अब सुशांत के इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए वहां पहुंच गए सुशांत के दोस्त गणेश। रीमा, क्या वो आपके साथ मौजूद है? क्या गणेश पटना पहुंच गए? रीमा, लगता है रीमा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन रीमा इस वक्त हमें बताया जा रहा है गणेश हेवरकर के साथ ही हैं। गणेश जो कि पटना पहुंचे हैं, गणेश जो कि सुशांत के दोस्त हैं और जो लगातार रिपब्लिक भारत पर सुशांत के इंसाफ की मुहिम की आवाज उठाते रहे हैं। सुशांत की मौत की जांच करने वाली सीबीआई के कुछ कहने से पहले ही कैसे साजिश के तहत खबरों को लीक कर दिया गया, लेकिन सुशांत के लिए न्याय की आवाज बुलंद करने वाले तह तक पहुंचकर ही दम लेंगे। सुशांत को कब मिलेगा इंसाफ? सुशांत की लड़ाई सच के करीब आई। एम्स की रिपोर्ट पर फिर उठे सवाल। सुशांत के सच के दुश्मन कौन? सुशांत की मौत को पहले आत्महत्या बताकर सच को छिपाने की कोशिश की गई, फिर झूठ के सहारे उसे आत्महत्या साबित करने की साजिश रची गई। लेकिन सुशांत की मौत को सुसाइड बताने वाले कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं और सुशांत की मौत का सच भी सामने आकर रहेगा। इसलिए हम आज भी देश के सामने पूरे हक के साथ यह दावा कर रहे हैं कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया था। और अब यह सच्चाई सामने आ गई है, क्योंकि अब यह खुलासा हो रहा है कि एम्स ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसके बारे में ना तो स्वास्थ्य सचिव को पता था और ना ही स्वास्थ्य मंत्रालय को जानकारी थी। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है, मैंने स्वास्थ्य सचिव से अपने 5 सवालों को लेकर बातचीत की। सुशांत केस में एम्स की लीक रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछे थे, जिसमें इंडिया टुडे ने दावा किया था कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत ने आत्महत्या की थी। मंत्रालय को इस पर कोई जानकारी नहीं है। अब मैं संबंधित विशेषज्ञ से बात करूंगा। यानी जो लोग सुशांत की हत्या को आत्महत्या बताकर सच पर पर्दा डाल रहे थे, तथाकथित रिपोर्ट को सार्वजनिक कर भ्रम फैला रहे थे, वो अब बेनकाब हो रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने संसदीय समिति के सामने 5 सवाल उठाए। उस गिलास की जांच क्यों नहीं हुई जिससे दिवंगत अभिनेता ने आखिरी बार जूस पिया था? एम्स की टीम ने कूपर अस्पताल के डॉक्टरों की रिपोर्ट की सही तरीके से जांच की। एम्स की रिपोर्ट आने से पहले ही डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने रिपोर्ट क्यों लीक कर दी? रिपोर्ट को लीक करने से पहले उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों से सलाह ली। क्या एम्स की टीम ने अपराध की जगह को मुंबई पुलिस द्वारा सील न किए जाने की जांच की? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि इस रिपोर्ट को एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने किस दबाव में छिपाया?
रिपब्लिक भारत पहले दिन से कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या हुई। और अब यह सच्चाई सामने आने वाली है। साफ है सुशांत के इंसाफ की लड़ाई जल्द ही अपने मुकाम पर पहुंचने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।